नमस्कार साथियों, मेरा नाम देवी है। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube के चैनल विद्या ऑनलाइन एजुकेशन में। आज की वीडियो है हमारा लघुत्तम और समापवर्तक के ऊपर। बहुत सिंपल वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि छोटी सी टॉपिक पे हम खत्म करें, उसके बाद बड़ी टॉपिक के ऊपर हम वीडियो लेके आएंगे। क्योंकि बच्चों के लिए वीडियो बनाई जा रही है तो बहुत बड़ी टॉपिक हम इसमें नहीं समझा रहे हैं। हम आगे समझाएंगे इसकी हर वीडियो की प्लेलिस्ट, कोशिश करेंगे कि प्लेलिस्ट प्रोवाइड करें। क्योंकि इसमें बहुत बड़े लेवल पे विद्या ऑनलाइन एजुकेशन काम करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है हर चीज़ की प्लेलिस्ट, तो ढूंढने में भी दिक्कत होगी। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जितना ज़्यादा सुटेबल हो सके, जितना ज़्यादा सुटेबल हो सके आप सभी के लिए, उतनी ज़्यादा बेहतर तरीके से हम आपको समझाएं। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लघुत्तम समापवर्तक। यह है लघुत्तम समापवर्तक और दूसरा है महत्तम समापवर्तक। इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे लघुत्तम समापवर्तक को और अगली वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे महत्तम समापवर्तक को। इस वीडियो में सबसे पहले हम समाप्त करेंगे लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो लघुत्तम समापवर्तक अगर मैं समझाऊं तो उसमें बहुत कुछ खास परिभाषाएं नहीं आज तक प्रोवाइड की गई हैं, लेकिन थोड़ा सा हम समझा देना चाहते हैं। ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक जो होता है ना, जैसे कोई संख्या होगी, है ना, उसका जो सबसे छोटा फॉर्म होता है उसे लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। जैसे मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ, जैसे ये हो गया 24, है ना। अब ये देखिए 24 क्या है, इसका टोटल मान जो है ये 24 है ना। तो इसका ये सबसे छोटी संख्या किस संख्या से विभाजित हो जाएगी, है ना। लेकिन इसे हम एक संख्याओं के साथ नहीं देखते, एक संख्या के साथ देखेंगे तो गुणनखंड भी चेंज हो जाता है। क्योंकि गुणनखंड हम आपको समझाया नहीं है, उसकी वीडियो बाद में बनेगी। तो हम सबसे पहले लघुत्तम समापवर्तक को समझा रहे हैं, तो उसे देखते हैं। ये लघुत्तम समापवर्तक कम से कम दो अक्षर होने चाहिए इसमें। जैसे हो गया 45 और ये हो गया 24, है ना बच्चों। ये 45 और ये हो गया 24। अब देखिए, तो इसमें 45 हम कोशिश करेंगे 24 नहीं, थोड़ा हार्ड हो जाएगा, इसे हम कर देते हैं 25, है ना। 45 और 25, है ना। अब देखिए इसका सबसे छोटी संख्या ऐसी कौन सी है जिसके जरिए आप विभाजित हो सकते हैं, ये दोनों जिसके जरिए कट जाए। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो वो सबसे छोटी संख्या होगी 5। सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 5, है ना। सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 5। अब हम इसको थोड़ा सा करके दिखाते हैं आपको। 45 25 टोटल मान आ गया, 5 से हमने विभाजित किया 9 और ये हो गया 5। अब ये आया 9, एक कट गया, ये 3 डायरेक्ट कर देते 5, ये है 5। ठीक, इसका जो मान आया ये टोटल है 25 गुणे 9। ठीक है, 25 गुणे 9 का मान होता है 225। टोटल जो है ये मान आ गया 25 गुणे 9 बराबर 225। हालांकि अभी हमने इसको आपको समझाया नहीं है, तो इसमें टोटल मान ये है कि ऐसी संख्या करो, इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं, जो कि सबसे अंतिम सबसे छोटी वो संख्या जिसके जरिए ये दोनों ही विभाजित हो जाए, मतलब जिसका दोनों का मान 1 आ जाए। मतलब समझ रहे हैं? तो चलिए हम अब इसकी क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले सवाल देखते हैं, प्रश्न देखते हैं कैसा होगा। ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक का सबसे छोटा फॉर्म देखते हैं। पहले देखते हैं 2 4, राइट। अब देखो बच्चों, ये 2 और 4 है और इसके हमने कहा कि लघुत्तम समापवर्तक निकालिए, तो आपको धीरे धीरे इसको समझ में आ जाएगी किस तरह से निकालते हैं, क्या इसका रूल है, क्या इसका सिद्धांत है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो 2 है और है 4, है ना। अब हम इसे कर सकते हैं ऐसे, है ना। एक तरीका तो ये है और एक तरीका और है जो कि हम आपको बताएंगे बाद में। सबसे पहले हम इसे बताते हैं, ठीक। करिए
अब ऐसी कोई एक संख्या आप लीजिए, ऐसी कोई संख्या लीजिए ताकि ये दोनों ही विभाजित हो जाए। सबसे छोटी ऐसी कोई संख्या लीजिए दोनों विभाजित हो जाए। अगर दोनों नहीं विभाजित होते तो कोई एक विभाजित हो जाए, लेकिन सबसे छोटी संख्या लीजिए ताकि इनमें से कोई एक विभाजित हो जाए। कोशिश करिए सबसे छोटी लीजिए, फिर उससे बड़ी लीजिए, फिर उससे बड़ी लीजिए। इसे अपने गुणनखंड में थोड़ा सा सही तरीके से आप कर पाएंगे। ठीक है, आप ये कह सकते हैं जो लघुत्तम समापवर्तक है ना, उसे अगर आप सीख जाते हैं तो गुणनखंड आपको सीखने की कोई खास जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप आ जाता है। चलिए देखते हैं। अब देखिए बच्चों, सबसे छोटी संख्या हमने बोली तो एक तो ऐसी संख्या है जो कि सबको डिवाइड कर देता है, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। एक को हम छोड़ देते हैं, एक को छोड़ के ऐसी कौन सी संख्या जिससे कोई एक विभाजित हो या फिर दोनों हो, तो दो है तो दो। अब हम करते हैं ऐसे है, दो है ना, अब हमने यहाँ पे दो का भाग डाल दिया, दो और ये है दो है ना, ये दो और इस दो को हम हटाना है, तो दो इकन्नम दो, ये हो गया 0। तो यहाँ पे आया क्या, यहाँ पे क्या है, एक आया, तो ये हो जाएगा 1 है ना। है ना, 2 इकन्नम 2, अभी आया 1। अब देखो, अब इस 4 को हम देख लेते हैं, है ना। ठीक है, इसको हम भाग मान लेते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को भाग आता होगा, क्योंकि ये बेसिक है काफ़ी ज़्यादा, तो हमें इसे नहीं बताया है। तो ये 4 है, अब 4 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो 4 दूनी 8, ये आ जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। ठीक है, चलिए मैं आपको फिर से समझा देना चाहता हूँ। कोई ऐसी संख्या लीजिए जिससे चाहे ये डिवाइड हो जाए या फिर ये डिवाइड हो जाए या फिर दोनों ही डिवाइड हो जाए, है ना। कोई भी छोटी से छोटी ऐसी संख्या लीजिए जिससे चाहे ये डिवाइड हो जाए या फिर ये डिवाइड हो जाए, चाहे फिर दोनों डिवाइड हो जाए। इसी को हम लघुत्तम समापवर्तक ऐसे भी निकालते हैं। इसके बाद 2 और 1, फिर से मैं 1 लिए और 1 लिए, मैं आपको बता दिया। अब देखो बच्चों, ये जो 1 है और 1 है, अब इन दोनों को हमें निकालने की जरूरत नहीं है। इन दोनों के मान को हम अब हमें इन्हें निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि 1 को हम निकाल नहीं सकते, क्योंकि ये 11 नहीं है बल्कि 1, 1 है। कामा का मान, कामा का मतलब मैं आपको समझा दूं, कामा दोनों अक्षरों के बीच को डिवाइड करता है कि ये दोनों अलग अलग है, एक नहीं है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे बिंद रख देंगे तो ये बिंदी रख देंगे तो ये हो जाता है दशमलव, दशमलव मतलब 1.1 हो जाता है। कामा ही, अगर आप कोई संख्या लिख रहे हैं उसे अलग अलग कर रहे हैं तो आप कामा ही लिखिएगा, कभी बिंदी और या फिर दशमलव मत लगाइए, क्योंकि दशमलव माना जाता है। ठीक है, ओके, ये आ गया, मैंने पहला सवाल हल किया। अब मैं आपको देखता हूँ, आपको समझाता हूँ दूसरे सवाल। चलिए देखते हैं, ये है दूसरा सवाल, 3 और ये है 5। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 3 किसी संख्या से डिवाइड होगी, 2 से होगी नहीं होगी, 3 से होगी हो जाएगी, 5 से होगी, 5 क्या 3 से होगा नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमने आपको बताया है कि वह संख्या लीजिए जिससे क्या तो ये डिवाइड हो जाए या फिर ये डिवाइड हो जाए, या फिर ये डिवाइड हो जाए या फिर ये सभी डिवाइड हो जाए, है ना, या दोनों डिवाइड हो जाए, वही हम ले सकते हैं। तो देखो, हम ले सकते हैं 3, क्योंकि 3 सबसे छोटी पड़ रही है तो हम 3 ले लेते हैं। 3 लिया तो 1 और यहाँ उतार लेंगे ऐसे 5। ये समझ लेना है कि अगर हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे तो हम 1 लिए, 3 इकन्नम 3, तो 3 से 3 कट गया, बचा क्या 1, मतलब 3 इकन्नम मतलब 1, तो 1। ठीक है, और 5 को हमने डिवाइड नहीं किया है। अगर हमने 5 को डिवाइड नहीं किया है तो 5 को हम ऐसे नीचे उतार देंगे। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, ये आ गया 1, अब इसका कोई मतलब नहीं रहा। अब हम देखते हैं 5 को, ये 5 है, अब ये हम 5 उतार देते हैं। ठीक है, अब ये आ गया 1, तो ऐसे उतार लेंगे। अब देखिए 5 इकन्नम 5, मतलब 5 से 5 तो कट गया, अब बचा क्या 5 इकन्नम, मतलब क्या बोल रहा है 1, तो ये आ गया 1 आ गया। अब देखो बच्चों, अब इन दोनों को हम गुणा कर देंगे, 3 गुणे 5, तो टोटल मान क्या आ जाएगा, 3 बचे 15। ये इसका हो जाएगा लघुत्तम समापवर्त्य। क्या हो जाएगा इसका, लघुत्तम समापवर्त्य। ठीक है, चलिए
चलिए बच्चों हम देख रहे हैं तीसरे क्वेश्चन को। तीसरे को 4 5 6 8, ठीक है। अब हमें करना ऐसा है कि ये 4 है, राइट। अब इस 4 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे है 4। अब हमें देखना यह है कि सबसे छोटी संख्या क्या है, ताकि इनको डिवाइड कर दें, इनको इनको इनको, या फिर किसी एक को, या फिर सभी को, या फिर इन तीनों को, या फिर इन दोनों को, या फिर इसको सिर्फ, या फिर इनमें से किसी एक को, है ना, या फिर सभी को। कोई ऐसी संख्या ढूंढिए। तो ऐसी संख्या हम क्या ढूंढ सकते हैं? सबसे छोटी संख्या क्या है? सबसे छोटी संख्या है 2। 2 इसको भी कर देगी, इसको भी कर देगी और इसको भी, तो हम 2 लेते हैं, है ना। 2 गुणे 2 बराबर क्या आएगा? यहाँ पे 4 आएगा। तो 2 दूनी 4। यहाँ पे क्या है? अब देखिए क्या है, क्या रहा है इसमें, 2 इंटू 2 मतलब 2 गुणे 2, 2 दूनी 4। क्या बोल रहा है? दूनी। दूनी मतलब 2। 4 से 4 तो कट गया, अब बचा क्या? दूनी। तो यहाँ पे 2 उतार देंगे, यानी 2 बोल रहा है ना। अब देखिए 2 गुणे 5 तो कटेगा नहीं, क्योंकि 2 से 5 कट नहीं सकता। 2 एक सम है और ये 5 एक विषम है। ये हम अगली वीडियो में किसी में बात करेंगे। बहुत सारी वीडियो आएंगी, चिंता करने की जरूरत नहीं है। हर चीज़ समझाई जाएगी, छोटी सी छोटी लेकर बड़ी सी बड़ी तक, ठीक है। यह है 5, ठीक है। अब देखिए बच्चों 5 तो कटेगा नहीं। अब हम देखते हैं इस पे 6 पे। तो अब देखिए 2 के 2 2 दूनी 4, 2 3 के 6। क्या बोल रहा है? 3 बोल रहा है। क्या बोल रहा है? 3। अब ये बोल रहा है हमें 3, तो 5 को हम ऐसे उतार लेंगे, क्योंकि हमने आपको बताया कि अगर कोई संख्या नहीं करती तो ऐसे उतार लेते हैं। अब देखिए 2 के 3 6। क्या बोल रहा है? 3 बोल रहा है। 2 3 6 मतलब 3, है ना। तो ये हो जाएगा 3, है ना, ठीक है। अब देखते हैं 8 को। 2 कितने 8? 2 कितने 8 बताइएगा? 2 चौके 8, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा 4। क्या बोल रहा है? 2 चौके, चौके चौके मतलब 4। 2 चौके 8, ये हो जाएगा 4, ठीक है। टोटल ये हो गया। अब देखिए नेक्स्ट, अब हम फिर से 2 लोग, क्योंकि 2 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। करते हैं। हमने आपको तरीका बताया, बार बार बता रहा हूँ कि चाहे एक हो जाए या फिर सभी हो जाए या फिर कोई एक हो जाए, है ना, वो हम जोड़ेंगे। चलिए देखते हैं। ये 2 हो गया। 2 एकन्नम 2 1, 2 5 तो ऐसे उतार लेंगे क्योंकि कटेगा नहीं। 3 भी ऐसे उतार लेंगे क्योंकि ये भी नहीं कटेगा। 6 4, 2 दूनी 4। कितने 4? दूनी 4। 2 दूनी 4, ठीक है। अब देखिए अब 2 फिर से 2 कट जाएगा। हमने आपको बताया है कि चाहे कोई एक कट जाए या सभी का सभी कट जाए, तो एक ही कट रहा है, तो 2 एकन्नम 2 1। ये 5 3 ऐसे उतर जाएगा, 5 ऐसे उतर जाएगा, 1 ऐसे उतर जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट को। 5 और 3 ये दोनों संख्याएं हैं, तो 5 क्या है? 5 को हम निकाल सकते हैं। ये है गया 5, है ना, 1 5। अब देखिए बच्चों ये जो 5 है, 5 जो है, 5 तो 5 से कटेगा, तो 5 एकन्नम 5। क्या बोल रहा है? 1। कितना बोल रहा है? 1 बोल रहा है। 5 एकन्नम 5, तो यहाँ से 1, है ना। आप देखिए ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1। टोटल बचेगा यहाँ पे क्या? 3 बचा है, क्योंकि 3 ही सिर्फ डिवाइड करनी है, तो 3 ही बचा, तो 3 हम उतार लेंगे। तो आप देखिए 1 1 1 1 1 1। अब यहाँ क्या है? 3 एकन्नम 3 एकन्नम 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 मतलब 1 एकन्नम 1 1 1, ठीक है। लास्ट का आंसर आ गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, या फिर ऐसे लिख सकते हैं 5 गुणे 3, ठीक है। आप करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, 4 दिए 12, है ना।